स्वागत है दोस्तों छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में। तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, हाई कोर्ट के निर्देश के बाद एक्शन मोड में बिलासपुर पुलिस सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाकर 234 वाहनों पर की गई कार्रवाई, वसूला 77,000 का जुर्माना। बिलासपुर ट्रैफिक को लेकर हाई कोर्ट के निर्देश के बाद बिलासपुर के सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग शुरू हो गई है। बिलासपुर शहर के मुख्य स्थानों में सरप्राइज चेकिंग लगाकर पुलिस ने 234 वाहनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव, 3 सवारी, बिना नंबर, गलत तरीके से लिखे गए नंबर प्लेट, प्रेशर हॉर्न, संदेहास्पद वाहन, बिना सीट बेल्ट, काली फिल्म और संदिग्धों की जांच की गई। वहीं पुलिस ने ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों से 77,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में शाम 6 से 9 बजे तक और शहरी क्षेत्रों में रात 8:30 बजे से 10:30 बजे तक ये सरप्राइज वाहन चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही अगली बड़ी खबर है, प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार सीजी दौरे पर आएंगे सचिन पायलट, लोकसभा चुनाव को लेकर बन सकती है रणनीति। रायपुर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है, जिसके बाद वे 11 जनवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ सकते हैं। प्रभारी की जिम्मेदारी मिलने के बाद ये पायलट का पहला प्रदेश दौरा होगा। इस दौरान वे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक समेत कांग्रेस नेताओं और दिग्गजों से मुलाकात करेंगे। सचिन पायलट का ये दौरा लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव और भारत न्याय यात्रा को लेकर इस दौरान चर्चा हो सकती है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति भी इस दौरान बनाई जा सकती है। हालांकि पायलट के दौरे को लेकर अभी कार्यक्रम तय नहीं है। जल्द इस संबंध में विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को मिली छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी बनाया गया था, जिन्हें हटाकर अब सचिन पायलट को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, आंगनबाड़ी में सहायिका के पद पर निकली भर्ती, 8वीं पास महिलाएं कर सकते हैं आवेदन। बलौदा बाजार महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत बलौदा बाजार एकीकृत बाल विकास परियोजना सोनाखान में मिनी आंगनबाड़ी सहायिका के एक रिक्त पद पर भर्ती की जाएगी, जिसमें आंगनबाड़ी सहायिका के एक पद के लिए बाघमारा शामिल है। सहायिका पद के लिए 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ये पद केवल महिलाओं के लिए है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 जनवरी 2024 तक कार्यालयीन समय में सायं 5 बजे तक कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना सोनाखान के पते पर अपना आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। विज्ञापन की विस्तृत जानकारी हेतु जिले की सरकारी वेबसाइट balodabazar.gov.in पर अवलोकन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर है, भूपेश बघेल को दिए गए थे 508 करोड़, ईडी का खुलासा। चुनाव के दौरान महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर्स ने भेजी थी रकम। महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। मामले में गिरफ्तार असीम दास के मुताबिक विधानसभा चुनाव के दौरान महादेव ऐप प्रमोटर्स की तरफ से कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए थे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम दर्ज है। बघेल के अलावा चार्जशीट में शुभम सोनी, अमित कुमार अग्रवाल, रोहित गुलाटी, भीम सिंह और असीम दास का नाम शामिल है। चार्जशीट में नाम आने के बाद अब भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चार्जशीट में बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी असीम दास, जो इस महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर्स के लिए कोरियर का काम करता था, उसके ठिकानों से हाल ही में 5 करोड़ 39 लाख बरामद किए गए थे। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी। मामले में आरोपी शुभम सोनी ने ईडी को एक मेल किया था, जो एम्बेसी के जरिए सर्टिफाइड था। उस ईमेल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके बेटे चैतन्य बघेल और आईपीएस प्रशांत अग्रवाल का नाम था। शुभम सोनी के मुताबिक महादेव सट्टा ऐप चलाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए गए। मामले पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आगे उनसे पूछताछ हो सकती है। कांग्रेस ने सुशील आनंद शुक्ला के मुताबिक जिस असीम दास के बयान के आधार पर आनन फानन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ ईडी ने प्रेस नोट जारी किया था, उसी असीम दास ने कोर्ट में अपने बयान का खंडन किया था। उसने कहा था कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, ईडी ने जबरन मुझसे हस्ताक्षर करवाए। एक बार फिर उस बयान को झूठलाने के लिए जेल के अंदर जाकर ईडी असीम दास का बयान लेती है।
कौन सा बयान ज्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा, जो एड ने 3rd डिग्री इस्तेमाल करके लिया था, या उस व्यक्ति ने कोर्ट के माध्यम से अपनी बात रखी थी, या फिर ईडी ने जेल में जाकर उस बयान को लिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, रायगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत, 2 बाइक की आमने सामने हुई भिड़ंत, 5 साल की बच्ची ने भी तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शुक्रवार की शाम NH-49 पर 2 बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 और घायल हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरा मामला जूट मिल थाना क्षेत्र का है। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा, जहां उनका इलाज जारी है। साथ ही 3 लोगों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मर्क्यूरी भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक NH-49 ओडिशा मार्ग पर ग्राम मिडमिडा के पास हादसा हुआ है। इस दुर्घटना में मौके पर 5 साल की बच्ची और 2 लोगों की मौत हुई है। ग्राम झलमला में गहरा मेला लगा हुआ था, जिसके कारण भारी वाहनों की आवाजाही के कारण ये घटना घटित हुई है। पुलिस ने बताया कि मृतकों की पहचान सुखदेव फोबिया 27 साल निवासी गधुमारिया और 5 साल की बच्ची गधुमारिया निवासी कुहुसिदार के रूप में हुई है। मृतकों में एक स्थानीय ग्रामीण भी शामिल है। मृतक सुखदेव फोबिया की पत्नी रीमा फोबिया 26 वर्ष, खेमराज साव 14 वर्ष और कोत्रलिया निवासी रॉकी उर्फ हरिकृष्णा पटेल गंभीर रूप से घायल है। राहगीरों ने बताया कि भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि आवाज दूर तक सुनाई दी। वहीं घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई। पुलिस ने बताया कि मरने वालों की पहचान हो गई है, मामले की जांच कर रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, महिला से RPF आरक्षक ने किया रेप, प्लेटफॉर्म टिकट नहीं होने पर महिला को धमकी देकर किया रेप। मनेंद्रगढ़ थाने में FIR। मनेंद्रगढ़ में एक महिला ने RPF आरक्षक पर रेप का आरोप लगाया है। महिला की लिखित शिकायत पर सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ में RPF आरक्षक के खिलाफ रेप का अपराध दर्ज किया गया है। करीब 6 माह पूर्व महिला बिना प्लेटफॉर्म टिकट लिए रेलवे स्टेशन पहुंची थी, जिसे लेकर RPF आरक्षक ने उसे धमकी दी और उसके घर जाकर रेप किया। दोबारा महिला को धमकाकर रेप करने पर महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक मनेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र की महिला ने मनेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन में पदस्थ आरक्षक उपदेश कुमार के खिलाफ धमकी देकर रेप करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। महिला ने पति के साथ मनेंद्रगढ़ थाने पहुंच लिखित शिकायत दर्ज कराई कि करीब 6 माह पूर्व वो रेलवे स्टेशन आई थी, जहां आरक्षक उपदेश कुमार ने उससे रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट मांगा। प्लेटफॉर्म टिकट नहीं होने पर उसे 6 माह के लिए जेल भेजने की धमकी दी और उसका मोबाइल नंबर ले लिया। घर का पता पूछा और घर जाकर किया रेप। पीड़िता ने बताया कि RPF आरक्षक उपदेश कुमार ने उससे कॉल किया और धमकी देकर घर का पता पूछा। उसने डर से घर का पता बता दिया तो वो वहां पहुंचा एवं धमकी देकर रेप किया। करीब 1 पखवाड़े पूर्व आरक्षक ने उसका अश्लील वीडियो फोटो बना लेने की धमकी देकर फिर उसके घर पहुंचकर रेप किया। इसकी जानकारी महिला ने अपने पति को दी एवं थाने पहुंच शिकायत दर्ज कराई। मनेंद्रगढ़ TI अमित कौशिक ने बताया कि महिला की लिखित शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, 2 सहित 294, 506 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बने रहिए दोस्तों। साथ ही अगली बड़ी खबर है, MCB में तेंदुए ने किया युवक पर हमला। जंगल में मवेशी चराने गया था, भैंसों ने बचाई खूंखार जानवर से जान। MCB जिले के वन परिक्षेत्र बहरासी अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहनटोला में शुक्रवार को मवेशी चराने गए युवक पर तेंदुए ने हमला कर दिया। युवक का शोर सुनकर उसकी भैंसें मौके पर पहुंची और तेंदुए के सामने आकर खड़े हो गए। इससे तेंदुआ भाग निकला और चरवाहे की जान बच गई। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत मोहनटोला निवासी युवक राजेश कुमार सिंह 30 वर्ष शुक्रवार सुबह अपने मवेशियों को चराने के लिए गांव के बाहर जंगल की ओर गया था। वो मवेशी चरा रहा था। इस बीच एक तेंदुए ने राजेश कुमार सिंह पर हमला कर दिया। तेंदुए का पंजा युवक के चेहरे व हाथ में लगा। अचानक हुए हमले से राजेश डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तेंदुआ हमला करने के बाद थोड़ी दूर पर खड़ा हो गया। इस बीच अपने चरवाहे की आवाज सुनकर पास चर रहे भैंस तेंदुए के सामने आ गए। भैंसों को आक्रामक देखकर तेंदुए ने दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं की और वहां से भाग गया। इसके बाद तेंदुआ पास अरहर के खेत में जा घुसा। दावा किया गया है कि वहां पर 2 तेंदुए थे। एक तेंदुआ युवक को देखकर भाग गया और दूसरे तेंदुए ने युवक पर हमला कर दिया। ग्रामीणों द्वारा राजेश कुमार सिंह को जनकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। राजेश के हाथ और चेहरे पर तेंदुए के पंजे के निशान भी देखे जा सकते हैं। मामले में वन परिक्षेत्र अधिकारी इंद्रभान पटेल ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर वन विभाग की टीम पहुंची थी।
जानवर के पद चिन्हों का निरीक्षण किया जाएगा। वन विभाग की टीम लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रही है। क्षेत्र से पकड़ा जा चुका है आदमखोर तेंदुआ। बहरासी क्षेत्र से इसके पूर्व भी एक आदमखोर तेंदुए को पकड़ा जा चुका है। इस तेंदुए ने 2 लोगों को मार डाला था एवं एक बच्चे को उठाकर ले जाने की कोशिश की थी। क्षेत्र में तेंदुओं का रहवास भी है और विचरण भी। वन विभाग ने क्षेत्र के लोगों को सतर्क कर दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, ग्राम सभा में शराबी युवक ने मचाया उत्पात, आक्रोशित ग्रामीणों ने कर दी जमकर पिटाई। जशपुर जिले के बगीचा जनपद में बुटिंगा ग्राम पंचायत में आज उस वक्त हंगामा शुरू हो गया जब एक युवक ग्राम सभा के बीच शराब पीकर उत्पात मचाने लगा। शराबी युवक यहां ग्राम सभा की बैठक में आए ग्रामीणों के साथ प्रशासनिक अमले को भी बुरा भला कहने लगा। इससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इस बैठक में पीएम आवास समेत अन्य शासकीय योजनाओं के मद्देनजर चर्चा की जा रही थी। इस दौरान गांव का युवक राहुल मिंज शराब के नशे में सभा में आकर उत्पात मचाने लगा। युवक ग्राम सभा का बहिष्कार करने के लिए अड़ा हुआ था और सभी ग्रामीणों को भगाने लगा। इस दौरान नायब तहसीलदार करण कुमार घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे, जहां शराबी युवक उनसे भी उलझ गया। बीच बचाव कर तहसीलदार ने मामले को शांत कराया और युवक को वापस भेजा। इसके बाद ग्राम सभा की कार्यवाही पूरी हो पाए। साथ ही अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में कई जिलों में बारिश से बड़ी ठंड। कोरिया, मनेंद्रगढ़, गौरेला और बलरामपुर में देर रात से सुबह तक गिर रहा पानी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के कई जिलों में बारिश हो रही है। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, बलरामपुर और गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में देर रात से शनिवार सुबह तक पानी गिर रहा है। यहाँ सुबह से बादल छाए हैं। बारिश होने से इलाके में ठंड बढ़ गई है। 2 दिनों तक ये दौर जारी रह सकता है। अंबिकापुर से सूरजपुर जाने वाली नेशनल हाईवे 43 पर सुबह तक कोहरा छाया रहा है। बारिश और कोहरे के बीच मुसाफिरों को लाइट ऑन कर वाहन चलाना पड़ा। रायपुर, दुर्ग, भिलाई में सुबह हल्के बादल छाए हुए हैं। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त हवा के कारण शुक्रवार को रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, पेंड्रा में रात का पारा 3 से 4 डिग्री अधिक रहा। वहीं दिन के तापमान में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। 24 घंटे में प्रदेश का न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक बढ़ सकता है। शुक्रवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान नारायणपुर में 10.9 और सबसे अधिक तापमान 31.4 डिग्री कोरबा में रिकॉर्ड किया गया। दुर्ग में शुक्रवार रात से फिर ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो ये सिलसिला 14 जनवरी तक जारी रहेगा। इसके बाद ठंड का असर कम होगा। बिलासपुर में दिन और रात का तापमान बढ़ा हुआ है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा, जिसके कारण रात में ठंड का असर कम हो गया है। शुक्रवार को आसमान में हल्के बादल रहे। साथ ही अगली बड़ी खबर है, शख्स से मारपीट कर उतारा मौत के घाट, फिर एक्सीडेंट का दिया रूप। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र में शख्स की हत्या कर और उसे एक्सीडेंट का रूप देने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कसडोल पुलिस ने मृतक की पत्नी ने दिए गए रिपोर्ट पर पोस्टमार्टम कर हत्या का खुलासा किया है। आरोपियों ने हाथ से मुक्का, ईंट से मारकर शख्स की हत्या कर एक्सीडेंट दिखाते हुए पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपियों से 1 बोलेरो और 2 बाइक जब्त किया है। जानकारी के अनुसार अभेरम यादव लवन थाना निवासी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 31 दिसंबर 2023 को इसका भाई गैदराम यादव ठाकुरदिया गांव गया था, जिसकी एक्सीडेंट होने से मौत हो गई। मामले में पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई। इस दौरान 4 जनवरी 2024 को मृतक के पत्नी मनीषा यादव ने शिकायत किया कि इसके पति गैंदराम यादव की पुटपुरा गांव निवासी रवि रजक, राजेंद्र रजक, रोहित रजक और कमलेश साहू ने हत्या कर उसे एक्सीडेंट बताकर रिपोर्ट किए हैं। जिसमें पुलिस ने घटना के गवाहों से बारीकी से पूछताछ किया तो पता चला कि मृतक गैंदराम यादव 4 आरोपियों ने मिलकर गैंदराम के हाथ मुक्का और ईंट से मारपीट की। वहीं मारपीट से आई चोट के चलते मृत्यु हो गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से वाहनों को भी जब्त किया है। हत्या मामले के सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश कर उन्हें रिमांड में लिया गया है। आरोपियों के नाम कमलेश साहू पिता मोहन साहू, उम्र 45 साल, ग्राम पुटपुरा, रवि रजक पिता उमेद रजक, उम्र 24 साल, ग्राम पुटपुरा, राजेंद्र रजक पिता उमेद रजक, उम्र 28 साल, ग्राम पुटपुरा, रोहित रजक पिता उमेद रजक, उम्र 24 साल, ग्राम पुटपुरा।